क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसी जगह है जहां एक नदी तो दिखाई देती है लेकिन फिर अचानक से गायब हो जाती है। जहां हजारों साल पुरानी एक गुफा में बैठकर दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया था। जहां एक पत्थर का पुल है, आज भी लोगों को चुनौती देता है कि आखिर इसे किसने बनाया था। जहां से आगे बढ़े तो लोग कहते हैं कि ये रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है। और सबसे अजीब बात, लोगों का कहना है कि यहाँ आने वाले गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी जगह है और क्या सच में यहाँ से स्वर्ग का रास्ता जाता है? ये सब सच्चाई जानने के लिए तो हमें उस जगह पर जाना ही होगा, और वो जगह है माणा गांव। माणा गांव कोई साधारण गांव नहीं है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की गोद में बसा हुआ है। पहले इसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब भारत के प्रथम गांव के नाम से माणा गांव को जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने राजपाट छोड़ दिया और महाप्रस्थान शुरू किया। माना जाता है कि वे बद्रीनाथ धाम से आगे माणा, फिर वसुंधरा फॉल, लक्ष्मीवन, सदोपंत और स्वर्गरोहण की दिशा में आगे बढ़े। यही यात्रा स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा मानी जाती है। आइए आप भी चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर। माणा गांव पहुंचने के लिए आपको बद्रीनाथ धाम से 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करके आना होगा। अब तो यहाँ आने जाने के लिए बहुत सी सुविधाएं हो चुकी हैं। मोटरेबल रोड बना हुआ है, लेकिन बहुत वर्षों पहले इस गांव तक आने का कोई रास्ता नहीं था। पहाड़ों की छोटे छोटे पतले पतले रास्तों से होते हुए ही माणा गांव आया जाता था, लेकिन अब आराम से आप अपनी कार बाइक लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। पीछे का बोर्ड देखो आप, लिखा है फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। यहीं से माणा के लिए रास्ता जाता है। बड़ी गाड़ियां तो अंदर अलाउ है नहीं, टेम्पो। ये माणा गांव का शुरुआती हिस्सा है। यहाँ से एक रास्ता माणा पास के लिए जाता है और एक रास्ता माणा गांव के लिए जाता है। वाला रोड आगे माणा पास के लिए जाता है ऊपर से। यहाँ सामने लिखा है फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, भारत का प्रथम गाँव। आज मैं आपको पूरा माणा गांव घुमाऊंगा और यहाँ के कुछ रहस्यों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो इस तरह से बास्केट से भी आप माणा गांव घूमने जा सकते हैं। कुछ इस तरह की बोलेरो चलती हैं बद्रीनाथ धाम से माणा गांव के लिए। शेयरिंग में अगर आप आना चाहते हैं तो इनसे आ सकते हैं। ये है माणा गांव का मुख्य द्वार। इस द्वार को पार करने के बाद माणा गांव की शुरुआत हो जाती है। अब शुरुआत में देखें तो अच्छा खासा बाजार यहाँ पर बना हुआ है। कुछ खरीदारी करनी है तो काफी दुकानें हैं यहाँ पर। यहाँ रहने वाले लोग भूटिया प्रजाति के लोग हैं। इनका कल्चर दूसरे भारतीयों से पूरी तरह से भिन्न है। यहाँ की आबादी भी ज्यादा नहीं है। सर्दियों में जब बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो पूरा गांव खाली हो जाता है। सभी लोग यहाँ से निचले हिस्सों में चमोली में पहुंच जाते हैं। उस समय यहाँ कोई नहीं रहता है। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले यही लोग यहाँ व्यापार किया करते थे। यहाँ से चीन की सीमा बिल्कुल नजदीक है। तिब्बत से भारत के बीच में यहाँ पर इसी रास्ते से व्यापार हुआ करता था, जिसमें नमक, ऊन और जड़ी बूटियों का व्यापार हुआ करता था। पैदल पैदल ही तिब्बत और भारत के बीच में लोग जाया करते थे। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद वो व्यापार, वो सारी गतिविधियां बंद हो गई। लेकिन यहाँ के लोगों की संस्कृति, उनकी भाषा और उनका जीवन हिमालय की पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए है। यहाँ बने हुए घर किसी दूसरे घर से पूरी तरह भिन्न है। लकड़ी से यहाँ पर घरों को बनाया गया है। कारण यही है कि जब सर्दियों में जबरदस्त बर्फबारी होती है तो काफी ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दोबारा गर्मियों में लोग वापस आते हैं, घरों की मरम्मत की जाती है, उसके बाद लोग यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों की आजीविका का सिर्फ यही एक साधन है कि अपने हाथ से ऊनी वस्त्र बनाते हैं। भेड़ पालन इनका मुख्य व्यवसाय है। ऊनी कपड़े बनाते हैं और यहाँ आने वाले टूरिस्ट उनसे खरीदते हैं। यहाँ का जीवन बहुत आसान नहीं है। माणा गांव के इस खूबसूरत बाजारों को घूमते हुए मैं इस जगह पहुंचा जहाँ से 2 अलग अलग रास्ते थे। तो गाइस, अभी मैं जिस पॉइंट पर हूँ ना, यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। मैं दाएं वाले रास्ते पर चला और पहुंचा गणेश मंदिर में, जहां पर गणेश जी की गुफा भी मौजूद थी। गाइस, अभी गणेश गुफा तक पहुंच चुके हैं। दर्शन करते आपको भी कराता हूँ।
मंदिर में इस समय काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। ये मंदिर, ये गुफा बहुत प्राचीन है। यहाँ खुद गणेश जी ने बैठकर महाभारत लिखी थी, ऐसा यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। हालांकि ये मंदिर तो शायद अब बाद में बना होगा, लेकिन ये धरती, ये भूमि वही है। गणेश गुफा में दर्शन करने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो इसी रास्ते पर थोड़े से पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंचा वेद व्यास गुफा में। तो फ्रेंड्स, अभी गणेश गुफा में दर्शन हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा के लिए। गणेश गुफा से ही सीधा रास्ता व्यास गुफा के लिए जाता है, ये वाला। रास्ते में यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, वूलन कपड़े वगैरह यहाँ से आप खरीद सकते हैं। गाइस, व्यास गुफा की ओर जा रहे हैं अभी। और व्यास गुफा जाने वाला रास्ता ना एकदम खड़ी चढ़ाई है, कहीं सीढ़ियाँ हैं, कहीं पैदल ट्रैक है ऐसा। वेद व्यास गुफा और वेद व्यास मंदिर भी बहुत प्राचीन है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, लेकिन इस गुफा से बैठकर उन्होंने महाभारत लिखी नहीं थी, सिर्फ सुनाई थी। और नीचे गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि मैं लिखना नहीं रोकूंगा। इसमें महर्षि व्यास जी भी मुस्कुराए और बोले, तो आप भी बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। बस यहीं से शुरू हुई दुनिया के सबसे महान ग्रंथों में से एक, महाभारत की रचना। आज भी यहाँ पर दोनों गुफाएं मौजूद हैं, व्यास गुफा और गणेश गुफा। जब आप यहाँ पहुंचेंगे, इन गुफा के अंदर दर्शन करेंगे, तो ऐसा लगेगा मानो हजारों साल आप पीछे चले गए हैं। लेकिन माणा गांव का असली रहस्य अभी बाकी था। तो गाइस, अभी व्यास गुफा दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं भीम पुल के लिए, और शॉर्टकट ले लिया हमने ये वाला। यहाँ से हम उस मेन रास्ते से कनेक्ट हो जाएंगे जो नीचे से डाइवर्जन था ना, उस वाले पर। गाइस, व्यास गुफा से वापस उस रोड पर आने वाले हैं। देखो नीचे वो रोड कनेक्ट हो रहा है यहाँ से। कुछ इस तरह से भी पिट्टू से, कंडी से लोग माना की यात्रा करते हैं। अभी देखो वापस हम उसी रोड से कनेक्ट हो गए। इधर से ऊपर से हम आए थे और ये वही वाला रोड है जो गणेश गुफा वाले डाइवर्जन से डाइवर्ट हो रहा था। चलिए वो सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। व्यास गुफा दर्शन करने के बाद मैं जब आगे चला तो मैं पहुंचा एक और पड़ाव पर। यहाँ गर्जना करती हुई पहाड़ों को हिला देने वाली सरस्वती नदी का भव्य नजारा देखने के लिए मिला। इसे भारत की सबसे रहस्यमयी नदी के नाम से भी जाना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये नदी कुछ दूर तक बहने के बाद धरती के अंदर समा जाती है। आज भी इस नदी के किनारे बना हुआ सरस्वती माता का मंदिर हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग यहाँ से सरस्वती नदी का जल भी अपने साथ लेकर जाते हैं। देखो यहाँ से सरस्वती नदी निकल रही है और इधर सरस्वती माता का मंदिर है। ये उद्गम स्थल है सरस्वती नदी का और यहीं पर ये लुप्त हो जाती है, अलकनंदा नदी में समा जाती है और इसको केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है जो शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वो है भीम पुल, जो सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। अब जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये है भीम पुल। भीम पुल यहाँ लिखा हुआ भी है। भीम पुल का मैं पूरा व्यू भी दिखाऊंगा आपको, अलग से आपको नजर आएगा एकदम भीम पुल का जबरदस्त नजारा। एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर नदी के बीच में रखा हुआ है। सिर्फ रखा नहीं है बल्कि एक पुल का निर्माण कर रहा है। कहते हैं कि जब पांडव स्वर्गरोहण के लिए निकले तो द्रौपदी इस नदी को पार नहीं कर पा रही थी। तब भीम ने एक विशाल पत्थर उठाया और नदी के बीच में रख दिया, और वही पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है। ध्यान से देखें तो भीम के पैरों के निशान भी पहाड़ों पर दिखाई देते हैं। जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो दो सवाल दिमाग में आते हैं। क्या सचमुच ये भीम ने ही बनाया है या फिर प्रकृति ने? आज तक कोई निश्चित जवाब नहीं मिला, लेकिन कहानी यही बताती है कि भीम ने इस पत्थर को यहाँ रखा था और इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है माणा गांव की। भीम पुल सिर्फ माणा गांव का एक रहस्य है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। यहाँ आसपास में बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं, जिन्हें भारत की अंतिम चाय की दुकान या अब भारत की प्रथम चाय की दुकान के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने लगे हैं। एक समय वो था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही दुकान हुआ करती थी और कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते थे, लेकिन अब हजारों की संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। आपको लेकर चलता हूँ स्वर्गरोहण मार्ग पर, जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे।
ये सामने आप गेट देख रहे हैं, इस गेट पर लिखा हुआ है स्वर्ग रोहण मार्ग। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव इस मार्ग पर चल रहे थे तो जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहे थे, एक के पीछे एक वो छूटते जा रहे थे। गेट के अंदर अब 5 पांडव, साथ में द्रौपदी और एक कुत्ते की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई देखेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो पहले द्रौपदी, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन और फिर भीम रास्ते में ही गिरते चले गए और अंत में केवल युधिष्ठिर बचे। कहानी के अनुसार वो अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग पहुंचे थे। इसी वजह से आज भी इस पूरे मार्ग को स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यहाँ बनी हुई मूर्तियां ये आपको बताती हैं कि ये कहानी महाभारत काल से ही लगातार चलती आ रही है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो माणा का खूबसूरत नज़ारा दिखता है, भीम पुल का नज़ारा दिखता है, सरस्वती माता मंदिर का नज़ारा दिखता है, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान दिखती है और नीचे उधर सरस्वती नदी है, वो रास्ता है जिधर से हम लोग आए थे। नज़ारा देखो गाइस मेरे पीछे, माना में मैं खड़ा हुआ हूँ और ये व्यू देखो कितना सुंदर व्यू लग रहा है। यहाँ देखो, यहाँ तो आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ, चिल करो, खूबसूरत नज़ारों को देखते रहो। ये है माना वैली के नज़ारे। ये रास्ता आगे वसुंधरा वाटरफॉल के लिए भी जाता है। ऐसे उस रास्ते में से बीच बीच में कई सारी वैली आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। बहुत अल्टीमेट जगह है। पानी की ना लहरों की आवाज़ ऊपर तक आ रही है, बहुत तेज बहाव है नदी का। इस रास्ते पर जब हम आगे चलते हैं तो हम पहुंचते हैं वसुंधरा फॉल, जिसे देवताओं के झरने के नाम से जाना जाता है। लगभग 400 फीट ऊंचा एक झरना दिखाई देता है। यहाँ की स्थानीय मान्यता है कि इस झरने की बूंद केवल उन्हीं लोगों पर पड़ती है जिनका मन और कर्म शुद्ध हो। हालांकि वैज्ञानिक लोग इसे हवा की दिशा बताते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए आज भी एक चमत्कार है। लेकिन वसुंधरा झरने के बाद असली सफर शुरू होता है, असली रहस्य शुरू होता है, जो रास्ता जाता है सतोपंथ तक। पहाड़ों पर एक त्रिकोण आकार की झील मौजूद है जिसे सतोपंथ ताल के नाम से जाना जाता है। इतनी ऊंचाई पर इतनी शांति कि अपनी सांसों की आवाज तक आप सुन सकते हैं। मान्यता है कि इस झील के तीनों कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास है। कई साधु आज भी यहाँ तपस्या करते नजर आते हैं और स्थानीय लोग तो दावा करते हैं कि कुछ रातों में यहाँ अजीब रोशनी दिखाई देती है। सच क्या है कोई नहीं जानता। अब बारी थी उस सवाल की। लोगों में मान्यता है कि यहाँ आने वाले गरीब लोग भी अमीर हो जाते हैं। शायद उसका कारण यह होगा क्योंकि ये रास्ता महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ये गांव महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। 5 पांडव स्वर्ग के लिए इस रास्ते से गए थे। शायद यही सबसे बड़ा वजह है कि लोगों में ये मान्यता बनी हुई है कि माणा गांव अगर आप एक बार आएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। अगर आप भी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो आप माना जरूर विजिट करिएगा। बहुत शानदार टूर रहता है यहाँ का। माणा गांव एक ऐसा गांव है जहाँ इतिहास मिलता है, आस्था मिलती है, जहाँ प्रकृति मिलती है, रहस्य मिलते हैं और जहाँ का हर एक रास्ता एक नई कहानी सुनाता है। ये कोई एक साधारण गांव नहीं है। धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए ये एक विशेष गांव है। तो बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहेंगे जिसे लोग आज भी स्वर्ग का मार्ग कहते हैं? कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए तो उन्होंने भी यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं से, सभी टूरिस्ट से अपील की कि जब भी वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें तो माणा गांव की यात्रा जरूर करें और अपनी यात्रा खर्च का कुछ हिस्सा यहाँ जरूर खर्च करें, क्योंकि ये गांव हमारे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे अगर बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी टूरिस्ट माणा गांव आकर भी कुछ खरीदारी या कुछ भी खर्चा करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।